परम आराध्य मां जन्माणी सदगुरु तारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत रस धरती स्तुतिजन देवता सदगुरुदेव श्रावकाचार्य ग्रंथ में श्रावक की क्या चर्या होती है, श्रावक का क्या आचरण होता है, उसका वर्णन चल रहा है। और सर्वप्रथम मंगलाचरण में देव के स्वरूप को नमस्कार किया जा रहा है कि देव का स्वरूप क्या है। यदि देव के स्वरूप को वास्तव में स्वीकार कर लिया आ रहा है, यदि जीव ने देव के स्वरूप को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया तो जीव स्वयं देवत्व पद को प्रकट करने में देरी लगने वाली नहीं है। आज तक देवत्व पद प्रकट क्यों नहीं हुआ? मुझ में भी तो अरिहंत सिद्ध जिनेंद्र देव बनने की शक्ति है कि नहीं है? प्रत्येक आत्मा में जिनेंद्र बनने की शक्ति है क्या नहीं है ना? अरविंद बनने की शक्ति, सिद्ध बनने की शक्ति है क्या नहीं? पर आज तक ऐसा देवत्व पद प्रकट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जीव देव के नाम पर क्या करता रहा? भटकता रहा। आ रहा है समझ में? इसलिए सदगुरु मंगलाचरण की इन 7 गाथाओं में सच्चे देव का स्वरूप बता रहे हैं और उस देवत्व स्वरूप को नमस्कार कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? कब कब नमस्कार कर रहे हैं? अभी बात बहुत अच्छी चल रही थी। कौन सी चल रही थी? कि नदी हमेशा क्या कर रही है? बेरे एक समय के लिए भी उसका बहना रुका नहीं है, उसकी धारा रुकी नहीं है। चेतन आत्मा बस इतना ही समझना, चेतन में जो चैतन्य की चेतनता है उसने भी अपना काम कभी बंद किया नहीं है। समझना चेतना को आत्मा में अनंत गुण है और उन गुणों का परिणमन उसमें निरंतर क्या हो रहा चल रहा है। समझना वास्तव में चेतन आत्मा। नमस्कार करने की बात है, किसको नमस्कार करना है, कौन से देव को नमस्कार करना है, वो देव कहाँ है, वो देव कैसा है। यहाँ सदगुरुदेव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नमामि सतत भक्तम अनादि आदि शुद्ध है। क्या गजब की गाथा है।
क्या कह रहे हैं? नमामि सतत भक्तम अनादि आदि शुद्धये। नमस्कार करता हूँ, नमामि सततम भक्तम, सतत अर्थात, सतत अर्थात अभी सुना, निरंतर भक्ति पूर्वक निरंतर नमस्कार करता हूँ। किसको? किसको? जो सतत है, जो निरंतर है, निश्चेतना कब कब है? बोलो कब कब है? प्रति समय। तो ऐसे प्रति समय जो है, हर समय जो है, और हर समय में जो चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है, उसको कब कब नमस्कार करूं? तो सदगुरु देव कह रहे हैं कब कब? सतत अर्थात हमेशा बड़ी भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अनादि आदि शुद्ध है, जो अनादि काल से शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही कौन है? मैं स्वयं हूँ क्या नहीं हूँ? पक्का है क्या नहीं? उसको नमस्कार कर रहे हैं भक्ति पूर्वक। किसका नाम है भक्ति? चमन लेके ढोला लेना, आरती लेके नच लेना, मना नहीं कर रहा हूं, आती है भक्ति, अच्छी बात है। पर सुन चेतन, वास्तव में भक्ति क्या है? ढोल धमाका बजा लेना क्या है भक्ति? सुनना चेतन आत्मा। यहाँ बड़े अच्छे से उतारते हैं तारण स्वामी की आरती, चवर लेके ढुला देते हैं निर्वाणी के सामने। आ रहा है, बड़े अच्छे से शीश झुकाकर करते हैं यहाँ भक्ति। फिर भी जीव की परिणति कहते होते भक्ति। काय की भाई भक्ति? आ रहा है नहीं आ रहा? भगवान आत्मा नहीं आ रहा समझ? गुरुदेव कह रहे हैं नमामि सतत भक्तम। भक्ति करो, पर कौन सी भक्ति? जहां होगी स्वरूप की भक्ति, जहां उपयोग झुकेगा स्वरूप की और दर्शन और ज्ञान के ढुरेंगे स्वरूप में चवर, तब मिथ्या बुद्धि भक्ति, तब होगी सच्ची भक्ति। जहां मिथ्या अज्ञान को ज्ञान की सारी परिणतियां क्या होती? भक्ति, वहां होती है सच्ची भक्ति। नहीं तो इधर आकर सत्य धर्म की कर रहे हैं भक्ति, और फिर उधर जाकर कहीं भी मिथ्या देव गुरु धर्म के सामने शीश झुका रहे हैं, तो अभी नहीं हुई सच्ची भक्ति। आ रहा है नहीं आ रहा? सिद्धार्थ देव की जय बोलना बहुत सरल है, और उसे स्वीकार कर लेना। जो स्वीकार कर लेगा फिर उसकी परिणति इधर उधर नई भक्ति, तब होती है सच्ची भक्ति। किसकी? तो भाव कब कब होती है? कब कब होती है? सतत, सतत, हमेशा हमेशा भक्ति चल रही। हमेशा भक्ति चल रही माने निरंतर उसकी क्या है? सुरत है। निशुद्धात्मा की यदि जीव को निरंतर क्या है? सुरत है, तो भक्ति हो रही है। और यहाँ भक्ति करते समय, नृत्य करते समय यदि शुद्धात्मा की सुरत नहीं है तो अभी भक्ति नहीं है। नहीं आई, नहीं आई पकड़ में। समझना चेतन आत्मा क्या कह रहे हैं? यहाँ बड़े अच्छे से नृत्य चल रहा है, चवर ढुल रहे हैं, पर शुद्धात्मा की दृष्टि नहीं है, शुद्धात्मा की सूरत नहीं है, तो अभी भक्ति नहीं। आ रहा है नहीं आ रहा? और विदाई नहीं ढुल रहे, चवर नहीं उतार रहे, आरती नहीं कर रहे, नृत्य बैठे हो, चाहे कोई भी कार्य चल रहा हो, और अंदर में यदि शुद्धात्मा की सूरत है तो क्या हो रही है? भक्ति हो रही है। आ रहा है? क्रिया में धर्म नहीं है, काय में धर्म है। आ रहा है चेतन आत्मा क्रिया करे पूजा करे, कैसी जगत की रीत
पूजा न होगी उन्हें की कभी, जिन्हें पर से प्रीत है। पक्का है कि नहीं? आ गया समझ में? तो किसकी भक्ति कर रहे हैं? चेतन आत्मा पर परमात्मा की भक्ति करते करते आ रहा है। अनादि काल क्या हो गया? बीत गया, पर तुझे अपने अनादि नाथ से मिलन नहीं हुआ। इसलिए अब सद्गुरुदेव कह रहे हैं पर परमात्मा की भक्ति का समय नहीं है, तो आत्मा की भक्ति का समय है। आ रहा है। कितना अच्छा मौका कल भी कहा था, या अंत नहीं है। सिद्ध भी कहा है भी अपनी जगह, पर कहते पंचम काल में न, पंचम काल में अनंत है और सिद्ध तो कहाँ है? सिद्धालय में अब उसकी भक्ति करूं तो सद्गुरुदेव कह रहे बहुत अच्छा मौका है। कदाचित अनंत होते तो उनकी भक्ति में लग जाता, पर अब अनंत नहीं है तो कौन है? शुद्धात्मा है क्या? निज आत्मदेव है क्या? नहीं। उसकी भक्ति करना, फिर अनंत के नाम पर तू कल्पना की भक्ति क्यों करता है? अनंत के नाम पर किसी प्रकार की, किसी पुद्गल के पिंड की भक्ति क्यों करने लगता है? मानता है कि मैं तो भक्ति किसकी कर रहा हूं? अनंत की। अरे तू अपने जिस चेतना की भक्ति कर लेता, अनंत की भक्ति अपने आप हो जाती। क्योंकि चेतन आत्मा ही तो अरहंत है। चेतन में आत्मा ही तो सिद्ध है। नीचे लिखा है, क्या लिखा है? अनादि आदि शुद्ध है। जो अनादिकाल से कैसा था? शुद्धता, शुद्ध है और शुद्ध ही है क्या नहीं? कौन है? मैं स्वयं हूं ना, तो मैं ही कौन हूं? परिपूर्णम की अर्थम शुद्धम। कैसा हूं मैं? परिपूर्ण हूं। कौन? पक्का है क्या नहीं? अपने आत्मिक गुणों से, अपनी आत्मिक निधि से, अपने आत्मिक आनंद से मैं कहता हूं परिपूर्ण हूं। तीर्थम शुद्धम, द्रव्य कर, भाव कर और नो कर्म से कहता हूं रहित हूं, शुद्ध हूं। नहीं है मुझमें, ना द्रव्य कर्म है, ना भाव कर्म है और ना मुझ में नहीं है। कर्म कर्म में है और मैं मुझ में हूं। नहीं आ रही पकड़? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? दूध और पानी क्या है? मिले हैं? मिले नहीं है, दिख रहे हैं। आ रहा? मिले नहीं है, मात्र क्या हो रहे हैं? दिख रहे हैं, कहे जा रहे हैं। आ रहा है। जो दिखता है वो सत्य नहीं है। समझना, कर्म और आत्मा कैसे हैं? मिल गए क्या? मिले नहीं है, भिन्न भिन्न है। दूध दूध में और पानी पानी में है। हंस की दृष्टि प्रकट करो। किसकी दृष्टि? हंस क्या करता? दूध दूध पी जाता है, पानी पानी को छोड़ देता है। समझना, चेतन आत्मा आ रहा है, कर्म कर्म में है और आत्मा आत्मा में है। स्वभाव स्वभाव में है, कर्म कर्म में है, मुझ में नहीं है। पक्का है क्या नहीं? शुद्ध हूं क्या नहीं? परिपूर्ण रूप से शुद्ध हूं क्या नहीं? मेरी कीमत में कमी आई क्या? मेरी शुद्धता में कमी आई क्या? स्वर्ण कीचड़ में पड़ा है, उसकी शुद्धता में कितनी कमी आई? उसकी कीमत में कितनी कमी आई? आई क्या? बोलो चेतन आत्मा। नहीं आई ना। ये आत्मा भी अपन आत्मा है क्या नहीं? ये जीव भी नरक में रहा, निगोन में रहा, कर्म संयोगी दशा में रह रहा है, फिर भी इसमें कमी आई क्या? आई क्या? आत्मा का एक गुण भी कम हुआ क्या? अरे आत्मा में एक कर्म की एक धारा में भी प्रवेश नहीं किया। ये पुद्गल कर्म वर्गणाओं ने आत्मा में प्रवेश तो छोड़ो, आत्मा को छुआ तक
इसलिए तो आत्मा अस्पर्शी है। कैसा है आत्मा? अस्पर्शी। आत्मा को पर छू सकता नहीं है और ना आत्मा पर को छू सकती, जरूरत ही नहीं है। इतना निर्लिप्त और न्यारा हूं मैं, हूं क्या नहीं हूं? पक्का है कि नहीं? प्रतिपूर्णम तीर्थम सुस्थम पंचदीप्ति नमामि हम। कैसा हूं? पंचम केवल ज्ञानमयी, देदीप्यमान प्रकाशमान ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं। ऐसा दृष्टि में आ गया, नमामि हम। क्या करता हूं मैं उसे? क्या करता हूं? कहां जाना है पंचम केवल ज्ञान में परमात्मा को देखने? कहां मिलेंगे? बोलो चेतन, यही है। कहां है? पक्का? अब तो ले जाओगे तो नहीं, कदम की प्रार्थना तो दे जाए, शांत मुद्रा तो दे जाए। अरे भगवान आत्मा ये गुण शीतराक्षा, सर्वज्ञता और हितो देशिका किसका गुण है? चेतन का क्या है? किसका गुण है? अचेतन में तो नहीं मिलेगा। नहीं मिल सकता है, हो सकता है नहीं। मान लो भाव प्रधान धर्म है। अरे भगवान झूठी कल्पना से काम बनने वाला यथार्थ प्रधान का नाम सम्यक दर्शन है। जो जैसा है उसको वैसा मानना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और जो जैसा नहीं है उसको आ रहा है, जिसका स्वरूप जैसा है नहीं उसको वैसा मान रहे। विपरीत मानता का नाम मिथ्यात्व है। इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे। चेतन को चेतन मानो और अचेतन को अचेतन मानो, पर क्या हो रहा? क्या हो जाता है? ये जीव अचेतन को क्या मान लेता है? चेतन मान लेता है और कदाचित अचेतन को परमात्मा मानने लगा। कितनी विपरीतता हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? नहीं आ रही समझ? आ रहा है ना? तो क्या करना है? ऐसी मिथ्या मानता को छोड़ दिया, समझ लेना सच्चा नमस्कार हो गया। नहीं तो भगवान आत्मा अभी सच्चा नमस्कार, जब तक अंदर में मिथ्या मानता है तब तक सच्चा नमस्कार होने वाला नहीं है। आगे देखो, वह परमात्मा कैसा है? कौन सा परमात्मा? चाहे वे परमात्मा और चाहे जे परमात्मा। समझना, मिलान करो। किससे मिलान करना है? सो हम उनसे तुनसे तुनसे उनसे, जैसे तुम वैसे हम और जैसे हम वैसे तुम, उसका नाम है तो हम। पक्का है कि नहीं? देखो क्या कह रहे हैं। परमेष्टि परम ज्योति आचरणम नंद चतुष्टयम ज्ञानम पंचमयम सुतम देव देवम नमामि हम। परमेष्टि परम ज्योति, वह परमात्मा कैसा है? परम इष्ट स्वभाव से संयुक्त है क्या नहीं है? और मेरा निज आत्मा का स्वभाव कैसा है? परम इष्ट है क्या नहीं? श्रेष्ठ है क्या नहीं? इष्ट है क्या नहीं? अच्छा, मेरा निज शुद्ध आत्मा मेरे लिए क्या है? इष्ट है और श्रेष्ठ है क्या नहीं? पक्का है क्या नहीं? पक्का है ना? एक आत्मा ही निज आत्मा ही परम इष्ट है, परम ज्योति। कैसा है? श्रेष्ठ ज्योति। कौन सी ज्योति? श्रेष्ठ ज्योति, परम ज्योति, सर्वोत्कृष्ट ज्योति, परमोत्कृष्ट ज्योति स्वरूप है आत्मा। जो कभी बुझने वाली, जो कभी फीकी पड़ने वाली नहीं है, जो सदा से जयवंत थी, जयवंत है और जयवंत रहेगी। ऐसी परम ज्योति स्वरूप कौन है? मैं स्वयं हूँ।
आचरणम नंद चतुष्टयम। आ रहा है कैसा है? और आत्मा आनंद चतुष्टय मई है, और परमात्मा भी कैसा है? आनंद चतुष्टय वाला है क्या? नहीं, पक्का है। पहले देख तो लो, जिसे हम परमात्मा मान रहे हैं उसमें अनंत चतुष्टय है क्या? नहीं है क्या? नहीं है क्या? नहीं बोलो। जिसे हम परमात्मा मान रहे हैं उसमें अनंत चतुष्टय है क्या? नहीं। पहले देख लो, पहले प्रमाण करो, फिर प्रणाम करो। आ रहा है भगवान आत्मा, नहीं तो क्या होगा? अनादि काल से जीव भटकते आ रहा, भटकता ही चला जाएगा। परमात्मा अनंत चतुष्टय का धारी है, पर क्या करे इस जीव की बड़ी बलिहारी है। क्या करे ये जीव जिसमें अनंत चतुष्टय में से एक चतुष्टय तो छोड़ो, उसका अंत भी नहीं है। अनंत चतुष्टय कौन कौन से हैं? आनंद दर्शन, आनंद ज्ञान, आनंद सुख और आनंद वीर। पक्का है? और अचेतन में कितने हैं? आनंद दर्शन कुछ तो अंत होगा, हो सकता है। विचार करो चेतन आत्मा, आनंद दर्शन की बात तो बहुत दूर है। चेतन आत्मा दर्शन का अंत मात्र भी नहीं है, ज्ञान का अंत मात्र भी नहीं है, अनंत दर्शन की बात तो बहुत दूर है। फिर भी ये जीव अपनी मिथ्या बुद्धि से क्या कर रहा है? ऐसे अचेतन को परमात्मा मान लेता है। इसलिए सदगुरु ने बोध करा है नंद चतुष्टयम। आत्मा ही कहता है अनंत चतुष्टय में हूं क्या? नहीं हूं। मैं हूं क्या? नहीं। अनंत चतुष्टय का धारी विश्वास है। जब मैं अनंत चतुष्टय का स्वयं धारी हूं तो अब मुझे कहां जाना है? कहां ढूंढना है अनंत चतुष्टय को? बोलो चेतन आत्मा, ज्ञानम पंचमयम शुद्धम। कैसा हूं मैं? पंचम केवल ज्ञानमयी शुद्धात्मा हूं क्या? नहीं हूं। मैं ही पंचम केवल ज्ञानमयी आराम है, केवल ज्ञानमयी सत्ता का मैं धारी हूं। देव देवम नमामिहम। ऐसे देवों के देव निष्ठुद्धात्मा को मैं क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं। कैसे? एक लाइन है ऊपर, आचरणम कहकर नहीं, आचरण कर जहां उपयोग स्वभाव में लीन होता है वहां सच्चा नमस्कार होता है। जहां उपयोग स्वभाव की ओर बढ़ता है, स्वभाव में लीन होता है, स्वभाव में आचरण करता है, वहां सच्चा नमस्कार होता आ रहा है। भगवान आत्मा गुरुदेव का नमस्कार दिखाई देने वाला नहीं है। समझना, बाहर की कोई क्रिया का नाम नमस्कार नहीं है। वो तो भक्ति से हाथ जुड़ जाते हैं, शीश झुक जाता है, पर चेतन आत्मा हाथ जुड़े भी और शीश झुके भी तो सत्य के सामने झुके, और नहीं तो भगवान आत्मा आ रहा है। चेतन आत्मा विचार करो, स्वयं अनंत चतुष्टय के धारी होकर, स्वयं अनंत गुण से परिपूर्ण होकर, स्वयं पंचम केवल ज्ञानमय ज्योति स्वरूप होकर, चेतन आत्मा तुझे कहां पर में परमात्मा को खोजना है। कर दृष्टि निज की ओर, देख अपने ऐसे चेतन परमात्मा स्वरूप को जो अभी है इसी समय है क्या? नहीं है? पक्का कह तो रहे हो, पर है क्या नहीं पक्का? वो आप ही जान सकते। सच्चा तो है, पर अपन को पक्का हुआ क्या नहीं? वस्तु स्वरूप तो अपने आप में सच्चा है, सत्य है, पर हमारे लिए हमारी मान्यता में वो वस्तु स्वरूप पक्का हुआ क्या नहीं हुआ? कब पक्का कहलाएगा? बोलो चेतन आत्मा, कब पक्का कहलाएगा? जब
क्या इतना अटल श्रद्धान हो जाए, सारी दुनिया पलट जाए, पर हमारा सच्चा श्रद्धान न आ रहा है। भगवान आत्मा सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से निकलने लगे, धरती आसमान और आसमान धरती हो जाए, पर हमारा श्रद्धान कैसा होना चाहिए? अचल और अखंड होना चाहिए। तब तो हमारा श्रद्धान कैसा है? सच्चा है और पक्का है। नहीं तो चेतन आत्मा आ रहा है, अनादिकाल से जीव चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है और दुखों को सह रहा है। काय के पीछे सह रहा है? भूल आपको हरमत, बस एक ही भूल है कि अपने स्वभाव को क्या है? भूला है, इसलिए भूला है। आ रहा है भगवान आत्मा, ये भोला भगवान है, क्योंकि इसने अपने स्वरूप को क्या कर गया? भूल गया। कोई बात नहीं, पर अब सदगुरुदेव क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं, सचेत सावधान कर रहे हैं। अब तो चेतन आत्मा तू अपनी सत्ता को क्या कर? स्वीकार कर। आगे देखो क्या कहते हैं, कैसा है वह परमात्मा, कैसा है? अनंत दर्शनम ज्ञानम बीजम नंद अमूर्तयम विश्वलोकम स्वयं रूपम नमामि हम ध्रुव शाश्वतम। कैसा है? आनंद दर्शनम ज्ञानम, आनंद दर्शन वाला, आनंद ज्ञान वाला, बीजम नंद अमूर्तम, आनंद सुख और अनंत वीर वाला। आत्मा में कितनी शक्ति है? आनंद आ रहा है नहीं, जरा की शक्ति नहीं लगा पा रहा है। काय में? अच्छा, पर में जितनी भी शक्ति लगा रहे, किसकी शक्ति? किसकी शक्ति बोलो? किसकी शक्ति है? निज आत्मा की तो शक्ति है, खुद लगने में कोई शक्ति नहीं है। क्या है? है शक्ति किसकी? शक्ति है सत्ता की। पर वह शक्ति लगी कहां? पर में लगी है। आ रहा है नहीं आ रहा? और पर है सत्ता की शक्ति है, सत्ता में लग जाए तो क्या हो जाए? काम बन जाए। पर काय में लगी है? पर में ही लगी पूरी शक्ति। उसी आत्मा की जो अनंत शक्ति है, जो पर में लगी है, वो आत्मा की शक्ति आत्मा में ही क्या हो जाए? लग जाए, तो अनंत चतुष्टय अभी प्रकट हो जाए। देर नहीं लगने वाली भगवान आत्मा। आ रहा है नहीं आ रहा? अस्ताप किसका नाम है? किसका नाम अस्ताप है? किसको कहते हैं अस्ताप? जो आत्मा की शक्ति पर में लगी थी, वो आत्मा की दर्शन ज्ञान शक्ति को समेट कर अपने में लगा लेना, उसका नाम क्या है? अस्ताप। समझना, आत्मा की कितनी शक्ति है? आनंद शक्तिवान है आत्मा। आत्मा यानी कौन? मैं स्वयं, पक्का नाम। और मैं कहता हूं शाश्वत हूं, तो मेरी शक्ति भी कैसी है? शाश्वत है। पर लगी कहां है? यदि पर और पर्याय में लगी तो पर और पर्याय कैसी है? अशाश्वत है, नाशवान है, छठरंगुर है। तो मैंने अपनी शाश्वत स्वरूप की शाश्वत शक्ति को नाशवान छठरंगुर पदार्थ में लगाया, तो क्या किया? अपनी शक्ति का सदुपयोग किया क्या दुरुपयोग? अब क्या करना है? सदुपयोग। तो देरी क्यों कर रहे हो चेतन? अपनी शक्ति को कहाँ लगा लो? अपने में। शक्ति जिसकी है उसी में लग जाए। शक्ति चेतन में की है और चेतन में ही लग जाए तो क्या होगा? चेतन आत्मा ऐसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर का धारी मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूं। और कैसा हूं? अमूर्त है। कैसा है वह परमात्मा? अमूर्तिक है। पढ़ते हो आप क्या? अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणान महात्मने जगत सर्व आधार मूर्ति ब्रह्मणे नमः।
कौन सी मूर्ति को नमस्कार करता है नारायणबंदी? जिन धरती कौन सी? अचिंत व्यक्त रूपाए, जिसने अपने अचिंत स्वरूप को क्या कर लिया? प्रकट कर लिया। आ रहा है चेतन आत्मा अचिंत व्यक्त रूपाए निर्गुणान महात्मने जगत सर्व आधार मूर्ति ब्रह्मणे नमः। ऐसे ज्ञान में चैतन्य ब्रह्म मूर्ति को मैं नमस्कार करता हूँ, जो इन चंद चक्षुओं से दिखने वाली नहीं है, जो इन 5 इंद्रियों के द्वारा जानने में आने वाली नहीं है, जो 5 इंद्रियों के द्वारा जानने में आ रहा सब भूतगल का फैलाव है, वह परमात्मा नहीं है, वह आत्मा नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? आत्मा निराकार है, अमूर्तित है, पर चेतन आत्मा ऐसे अपने स्वरूप को ये जीव नहीं जान रहा, इसलिए कहीं ना कहीं जड़ अचेतन मूर्त में परमात्मा को स्वीकार कर लेता है। आ रहा है समझ में? इसलिए चेतन आत्मा निर्णय रखो। ये क्या निर्णय है? परमात्मा कैसा है? अमूर्ति, 5 इंद्रियों के द्वारा जानने में आने वाला, जो 5 इंद्रियों के द्वारा जानने में आ रहा सब क्या है? उद्गल है। उद्गल कभी परमात्मा होता नहीं है। नहीं है माने नहीं, पक्का है क्या? नहीं पक्का हो गया ना? अच्छी से। अरे जो मेरी ब्रह्म स्वरूप ज्ञानमयी चेतना है, ज्ञानमयी जो आत्मा है, ज्ञानमयी जो मेरी चैतन्य मूर्त है, वो कैसी है? अचिंत है। उसका जो आश्रय वो स्वयं में अपने आप में अचिंत है, उसकी कोई चिंता नहीं है, और जो उसका आश्रय लेता है उसको भी किसी की चिंता नहीं होती। आ रहा है भगवान आत्मा, और जिसकी चिंता है भगवान आत्मा है। विचार करो, ऐसे अचिंत व्यक्त रूपाए, ऐसे अपने अचिंत अमूर्ति ज्ञान मूर्ति जो चेतना है, कौन है? कौन है? विश्व लोकम स्वयं रूपम। विश्व में ऐसा किसका स्वरूप है? स्वयं का है क्या? नहीं है? पक्का है? स्वयं का स्वरूप है, किसी पर का स्वरूप नहीं है। चेतन आत्मा वास्तव में नमामि हम ध्रुव शाश्वतम, ऐसे अमूर्ति ज्ञान मूर्ति शाश्वत ध्रुव स्वभाव को मैं नमस्कार करता हूँ। आ रहा है शाश्वत की वंदना, अशाश्वत की वंदना नहीं है। चेतन आत्मा आया ख्याल में किसकी वंदना है? शाश्वत की वंदना है, अशाश्वत की वंदना नहीं है। समझना चेतन आत्मा वास्तव में ध्रुव कैसी है? सत्ता मेरी ध्रुव सत्ता, जिसका कभी खंडन होने वाला नहीं है। ऐसी ध्रुव सत्ता को देखो चेतन आत्मा अपना ही स्वरूप, स्वयं रूप। किसका स्वरूप है? स्वयं का स्वरूप है। पक्का है क्या? नहीं। ऐसे स्वयं के स्वरूप को गुरुदेव ने क्या किया है? अनुभूति पूर्वक नमस्कार किया है। और हमें भी क्या करना है? हमें भी क्या करना है? नमस्कार करना क्या? नहीं पक्का है? तो कैसे नमस्कार करना है? अनुभूति पूर्वक स्वीकार है क्या? सबसे पहले तो मेरा स्वरूप ऐसा ही है, परमात्मा का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना ही नमस्कार है। आ रहा है भगवान आत्मा? पहले तो सत्य वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लो, नमस्कार अपने आप हो जाएगा। जिस जीव ने स्वरूप को स्वीकार नहीं किया, तो कितना भी हाथ जोड़त रहे और सीट झुकाते रहे, नमस्कार होने वाला नहीं है। तो बोले सदगुरुदेव, आप क्या अपनी आत्मा को नमस्कार करते रहोगे? क्या आपके लिए महावीर कोई नहीं है? 24 दिसंबर कोई नहीं है? बोल लगे क्यों नहीं है? उन्हें भी मैं नमस्कार करूंगा। किन्हें?
ऐसा नहीं है कि नारायण स्वामी ने निस्तुतात्मा को बस नमस्कार किया, महावीर को भी किया, पर कौन से नंबर पर किया? दूसरे नंबर पे किया। पहले नंबर पर किसको किया? स्वभाव को नमस्कार किया, शुद्धात्मा को नमस्कार किया। क्यों? कारण था उसके पीछे। आ रहा है भगवान आत्मा, क्या कारण था देखना समझना। बच्ची के संबंध के लिए जाते हैं ना, खूब मेला लग रहे हैं, मेला काय के आने लग रहे हैं? बोलो भगवान आत्मा। अरे विचार करो, चेतन आत्मा मेला है स्वभाव के मिलन के लिए, पर काय का मिलन में लग जाता है जीत जाकर वहां। विचार करना, गए, बच्ची ने सब कुछ देखा, आ रहा है, मिलाया, लड़के से मिलाया, उनके माँ बाप से मिलाया, दादा दादी नाना नानी मामा पूरा फूफा सबसे मिलाया, आ रहा है। बोलो अभी संबंध तय नहीं हुआ, बच्ची किस किसके पैर छुएगी? बोलो किस किसके छुएगी? किसी के नहीं छुएगी, आ रहा है। और जरा ही देर बाद क्या हुआ? संबंध तय हो गया। उस बच्ची का संबंध किससे तय हुआ? किससे? उसके स्वामी से तय हुआ। अब वो क्या करेगी? अब सबके पे छुएगी नहीं, सास ससुर के, नाना नानी के, दादा दादा ससुर कौन कौन के, सबके पैर छुएगी कि नहीं? आ रहा है नहीं? पहले क्यों नहीं छुई? पहले संबंध अपने स्वामी से, पहले उसको उसने अपना स्वामी स्वीकार नहीं किया, और जिस क्षण स्वीकार किया तो क्षण से उस स्वामी से जो जो लगे थे, उस स्वामी के जो जो रिश्तेदार थे, उन सबके क्या करें? भेंट। आ रहा है भगवान आत्मा। बाद में पहले संबंध किससे हुआ? स्वामी से। ऐसे ही सद्गुरु कारण स्वामी कह रहे हैं, सबसे पहले मैंने अपना संबंध स्थापित किया अपने निष्ठुतात्मा स्वामी। अब निष्ठुतात्मा की आराधना करने वाले पंच परमेश्वरी हैं, इसलिए उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। करता बाद, क्योंकि वो भी काय से लगे हैं? शुद्धात्मा से लगे हैं। पहले अपने शुद्धात्मा स्वामी से संबंध बनाया, और जो शुद्धात्मा से जो जो लगे हैं उन सबको मेरा क्या है? नमस्कार है। पर सुनना, बच्ची झुक रही सास ससुर के चरणों में है, पर उसकी दृष्टि में क्या है? उसका स्वामी है। ऐसे ही आचार भगवत कारण स्वामी भी, सम्यक दृष्टि आत्मा की ज्ञानी भी झुकता तो है पंच परमेश्वरी की, वंदना तो करता है, पर उसकी दृष्टि में क्या है? अपना निष्ठुतात्मा स्वामी है, उन्हें पंच परमेश्वरी में भी क्या दिख रहा है? अपना निष्ठुतात्मा ही दिख रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो अपना प्रभु बसा आ रहा है भगवान आत्मा। क्योंकि देखो बात ही कह रही है क्या? नमस्कृत्यं महावीरं केवलं दीप्तिदीप्तितं व्यक्तिरूपम् अरूपं च सिद्धिसिद्धं नमाम्यहम्। नमस्कृत्यं महावीरम, मैं भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करता हूँ। केवलम दृष्टि दृष्टता, केवल एक स्वभाव की दृष्टि से ही मैं उसको क्या कर रहा हूँ? नमस्कार कर रहा हूँ। बोले महावीर को नमस्कार कर रहे हो, महावीर के दर्शन कर रहे हो, तो तुम्हें क्या दिख रहा? केवलम दृष्टि दृष्टेतम, क्या दिख रहा है? केवल एक अपना स्वभाव ही दिख रहा है। जो महावीर को दिख रहा है, कोई मुझको भी दिख रहा है। महावीर की दृष्टि में जो दिख रहा है, वही मेरी दृष्टि में भी दिख रहा है। महावीर को क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अपना स्वभाव ही दिख रहा है, और मुझे भी अपना स्वभाव दिख रहा है। प्रभु की दृष्टि और मेरी दृष्टि क्या हो गई? मिल गई। इसी का नाम है दृष्टि से दृष्टि का मिल जाना।
आ रहा है भगवान आत्मा। अब देखो क्या कहते हैं, देखते रूपम अरूपम जा, जिन्होंने अरूपी स्वरूप को क्या कर लिया, व्यक्त कर लिया। आ रहा है जो अरूपी था, अरूपिता यानी जो आज तक अनुभव में नहीं आया था, तो पर अनुभव में नहीं आया, आज वो अनुभव में आ गया। जो सत्ता में तो था पर वो सत्ता प्रकट नहीं हुई थी, आज वो सत्ता शक्ति क्या हो गई, प्रकट हो गई। ऐसा अरूपी स्वरूप क्या हो गया, अपने भीतर अंतरंग में प्रकट हो गया। जिसने ऐसे अरूपी स्वरूप को प्रकट कर लिया, सिद्ध सिद्धम नमाम्यहम्, ऐसे सिद्ध स्वरूप को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सिद्ध कहते हैं अशरीरी है, सिद्ध कहते हैं पक्का है, शरीर तो नहीं है। अच्छा, आत्मा में कुछ तो शरीर है, मेरी निज आत्मा भी कहती है कि शरीर वाली है, शरीर वाली नहीं है, पक्का है तो है, नहीं दिख रहा है, नहीं। स्वामी के आलय सोई से सालय भेऊ नालय। आ रहा है चेतन आत्मा देहालय और चित्तालय में कोई भेद, देहालय में मैं सिद्ध हूँ और चित्तालय में वे सिद्ध है, आनंद है, भेद है, विकल्प है। और देहालय में मैं सिद्ध हूँ, कोई भेद और विकल्प वहां है और यहाँ है। चित्तांतर सिद्धालय में सिद्ध है आनंद, और यहाँ देहालय में सिद्ध है माने फिर वहां कोई विकल्प पक्का है ना। ऐसे सिद्ध स्वरूप को नमस्कार किया। और आगे कहते हैं केवली नंद रूपीता सिद्ध चक्र गणम नमः भोक्तामि त्रिविधि पात्रम च केवल दृष्टि जिनागमम्। क्या कह रहे हैं, केवली नंद रूपी था, जो केवली है वे कहते हैं अनंत चतुष्टय मई है। अच्छा, जो अनंत चतुष्टय मई है वे कौन है, क्या नहीं है, पक्का है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, ऐसे अनंत केवली परमात्मा को और सिद्ध चक्रम गणम नमः, सिद्धों के समूह को क्या करता हूं मैं, नमस्कार करता हूं। ऐसा नहीं है कि तारण स्वामी ने केवली सिद्धों को नमस्कार नहीं किया, नमस्कार तो करना है, पर दृष्टि में क्या दिख रहा, भूल नमक आ रहा है। अपना ही नित्य केवल ज्ञान स्वरूप, अपना ही सिद्ध स्वरूप दिख रहा है। नमस्कार करके भोक्तामि त्रिविधि पात्रम च केवल दृष्टि जिनागमम्, 3 प्रकार के पात्रों का स्वरूप कहूंगा, प्रतिज्ञा करना है। केवल अनंत केवली और सिद्धों के समूह को नमस्कार करके मैं प्राप्ताचार्य जी ग्रंथ में 3 प्रकार के पात्रों का स्वरूप कहूंगा। कैसा कहूंगा, अपने मन से नहीं कहूंगा, केवल दृष्टि जिनागमम्, जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने देखा है, दिखाया है, प्रकाशित किया है जिनागम में, वैसे का वैसा कहूंगा। काय के लिए कहूंगा कि जीव की एक स्वभाव की दृष्टि बन जाए, इसलिए कहूंगा। काय का स्वरूप कहूंगा, 3 प्रकार के पात्रों का स्वरूप सद्गुरुदेव कहेंगे। और वो 3 प्रकार के पात्र कौन कौन से हैं, उत्तम, मध्यम और जघन। उत्तम महावती, बीतरागी, भावलिंगी, साधु उत्तम। मध्यम देश प्रति प्रथमाधारी श्रावक, और जघन अवरत सम्यक
दृष्टि ऐसे 3 प्रकार के पात्रों का स्वरूप यहाँ पर चलेगा और उसको अपन सब क्या करेंगे, सुनेंगे और अपने भीतर की पात्रता जगाएंगे। जगाएंगे नहीं जगाएंगे पिता, वास्तव में जगाएंगे। तो भैया भीतर से पात्रता जगे, अंतरात्मा जगे, सत्य स्वरूप को स्वीकार करें। स्वीकार नहीं कर पाए तो सत्य कम से कम सुन तो ले, और सत्य सुन भी नहीं पा रहे तो कम से कम सत्य कहने वाले को मुंह तो बंद मत करे कि तुम ऐसी मत करो, ऐसी तो मत कहो। आ रहा है नहीं हरा भगवान आत्मा, कम से कम सत्य स्वीकार नहीं कर पा रहे तो सत्य सुन लो। सत्य सुन नहीं पा रहे तो जो सुना रहा है ना उनसे ऐसी मत कही हो कि तुम ऐसी मत कहो। आ रहा है नहीं आ रहा, वास्तव में सत्य को सत्यता पूर्वक स्वीकार करते चले। जिन आगम अपने सामने है, जिन वाणी के अनुसार चले। आ रहा है अपनी शुद्धात्मा की निरंतर सुधर रखें। यही सदगुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन चेतना। बोली आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण करण मंगलाचार्य प्रधान तो साथ में